सैल्यूटेशन, ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ पेश हुआ। टॉपिक है सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर और नेमो डैट कोई हैवे। दैट मीन्स इसका जो मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कि ओनर है वही सबसे ज़्यादा बेटर टाइटल पास कर सकता है किसको, बायर को। ओके, चलिए पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। इन नॉर्मल कोर्स अ बायर में एश्योर दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल बात चल रही है। नॉर्मल बात क्या है कि बायर में एश्योर, बायर ये एश्योर करे कि जो सेलर है वही ओनर है गुड्स का। दैट मीन्स बायर को ये देखना पड़ेगा कि सेलर ही गुड्स का ओनर हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और हैविंग अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर्स टू सेल द गुड्स, और या फिर चलो देखते हैं, बायर को देखना पड़ेगा कि ओनर जो है गुड्स का वही ओनर हो, नहीं तो उसने किसी से जो ओनर है उससे कंसेंट लिया हो सेल करने का। ओके, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had। इसमें कह रहे हैं कि जब भी गुड्स को, देखिए जब गुड्स को सोल्ड करा जा रहा है, किसे सोल्ड करा जा रहा है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर, जो ओनर ही नहीं है, तो क्या वो बेटर टाइटल पास कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है वो नहीं कर पाएगा। और जो बायर है वो भी सही से क्या नहीं बनेगा, वो जो बायर है वो भी एक सही ओनर नहीं बनेगा, क्योंकि उसने सही ओनर से गुड्स नहीं लिए हैं, परचेज किए हैं। ठीक है, unless the owner of the goods is by conduct precluded from denying the seller's authority to sell। इसमें क्या है कि जो ओनर ऑफ द गुड्स है, जो बेसिकली गुड्स का जो ओनर है वो इज बाय कंडक्ट, वो अपने कंडक्ट से बता रहा है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है गुड्स सेल करने की। ओके, तो बेसिकली इसमें ये है कि को शॉर्ट उसमें बता दूं कि जो सेलर है वो रियल ओनर भी होना चाहिए गुड्स का, तभी वो बायर को एक बेटर टाइटल पास कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जनरली द ओनर अलोन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स। कह रहा है कि जो ओनर है वो अलोन मतलब अकेले ही ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। Nemo that we have means that no one can give what he himself does not have। Nemo that we have का मतलब क्या है कि कोई वो नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं, जो मेरे पास है ही नहीं वो मैं कैसे दे सकती हूँ, जाहिर सी बात है। इट मीन्स अ नॉन ओनर कैन नॉट मेक वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। इट मीन ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉन ओनर है, जो कि ओनर ही नहीं है, वो कोई भी क्या वैलिड ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। इफ द टाइटल ऑफ द सेलर इज डिफेक्टिव द बायर्स टाइटल विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू सेम डिफेक्ट। अगर टाइटल जो सेलर का है जो डिफेक्टिव है ना, तो क्या जो बायर्स का टाइटल है वो भी डिफेक्टिव हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है। इफ द सेलर हैज़ नो टाइटल, अगर सेलर के पास कोई टाइटल नहीं है, द बायर डज नॉट एक्वायर एनी टाइटल एल्दो ही माइट हैव एक्टेड ऑनेस्टली। देखिए अगर सेलर के पास कोई टाइटल नहीं है तो बायर के पास भी कोई टाइटल पास नहीं हो रहा, चाहे भले ही बायर ने एक ऑनेस्टी के साथ एक ऑनेस्टी के साथ, मतलब उसकी जो इंटेंशन मालाफाइड इंटेंशन नहीं है, उसने ऑनेस्टी के साथ खरीदे हैं, फिर भी उसके पास जो रियल ओनरशिप नहीं आएगी। ओके, यस, दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। और ये रूल क्यों बनाया गया? रूल इस वजह से बनाया गया है जिससे कि जो रियल ओनर्स हैं वो सेफ रहे। Though this doctrine seeks to protect the interest of real owner, but in the interest of the trade and commerce, there must be some safeguard available to a person who acquires the goods in good faith for value. Accordingly, the Act provides the following exceptions to this doctrine, which seeks to protect the interest of bona fide buyers। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस यही है कि ये जो डॉक्ट्रिन बनाई गई है, डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल होता है, जो डॉक्ट्रिन बनाई गई है वो सिर्फ रियल ओनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ना, चोर बाजार में सामान बेचते हैं, है ना। जैसे दिल्ली में एक चोर मार्केट कहा जाता है ना, कि वहाँ पे सिर्फ वैसा, मैं चोर मार्केट तो मुझे नहीं पता, बट एक है जहाँ पर वहाँ पे सामान मिलता है, सेकेंड हैंड सामान मिलता है। तो क्या बेसिकली और माइट भी वो चोरी करके भी जा रहा है या फिर कैसे भी जा रहा है, तो क्या वो रियल ओनर्स है उसके? आपने देखा होगा जब भी आप उस सामान को अपने घर पे लेके आओ तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, वो बस बोल देते हैं कि जब तक ये चल जाए तब तक ठीक है। तो बेसिकली क्या वो रियल ओनर्स है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, रियल ओनर्स नहीं है, तभी तो उनका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो वो रियल ओनर्स है नहीं। इस वजह से उन्होंने एक बोनाफाइड ट्रांसफ़र भी नहीं किया बायर को, है ना। तो बेसिकली इतने चोरी के सामान बेचे जाते हैं, सेकंड हैंड तो नहीं, सेकंड हैंड में तो ओनर हो सकता है, बट बेसिकली इतने चोरी वाले जो सामान होते हैं वो इस चीज़ में आ जाते हैं। और ये डॉक्ट्रिन सही भी है, क्योंकि जो रियल ओनर्स है
जिन्होंने मेहनत करके अपना कमाया हुआ होता है, बनाया हुआ होता है, एटलीस्ट वो प्रोटेक्टेड है सिर्फ इस डॉक्ट्रिन की वजह से। और डॉक्ट्रिन हमारी हमेशा प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल का मतलब कोई भी रूल। ओके, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।